चलिए अब हम लोग अगले चौपाई की ओर बढ़ते हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं। अगला चौपाई कहते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबरदीन जानकी माता। यानी ये जो चौपाई है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबरदीन जानकी माता। इस चौपाई में कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप 8 सिद्धि और 9 निधि के को देने वाले हैं। यानी जो भी भक्त आप पर बहुत कृपा होते हैं, जिस पर आपकी दया होती है, उनको आप ये गुण यानी 8 सिद्धि और 9 निधि भी उनको दे सकते हैं। और ये जो गुण यानी हनुमान जी को देने का जो फल उनको प्राप्त हुआ था, यह माता जानकी के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ था। यहाँ पर कहते हैं असबरदीन जानकी माता, मतलब ये जो गुण आपको देने का जो फल प्राप्त हुआ, यह माता जानकी के द्वारा प्राप्त हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसमें ये जो 8 सिद्धि और 9 निधि क्या होते हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम लोग अष्ट सिद्धि को समझने का प्रयास करते हैं। अष्ट सिद्धि, जिनमें से पहला सिद्धि है अणिमा, दूसरा सिद्धि है महिमा, तीसरा सिद्धि है गरिमा, चौथा सिद्धि है लघिमा, पांचवा सिद्धि है प्राप्ति, छठा सिद्धि है प्राकाम्य, सातवां सिद्धि है ईशित्व और 8वां सिद्धि है वशित्व। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो 8 सिद्धि है, इनमें क्या क्या इनका गुण होता है। तो चलिए सबसे पहला जो देखते हैं अणिमा। जिस भी साधक में यह गुण होते हैं, वह अपने आप को अदृश्य बनाने का सामर्थ्य रखता है और इसके साथ साथ वह कठिन से कठिन पदार्थों में भी प्रवेश कर सकता है। जैसे पत्थर बोले, चट्टान बोले, किसी घर की दीवार बोले, तो वह हर कठिन से कठिन पदार्थों में वह अपने आप को प्रवेश करने का सामर्थ्य रखते हैं। अगला जो सिद्धि है वो है महिमा। इस सिद्धि से वह अपने आप को जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं, यानी उतना विशाल अपने आकृति को कर सकते हैं। इसके बाद ये जो तीसरा गुण है गरिमा, इस गुण से वो चाहे तो जितना चाहे अपने आप को भारी बना सकते हैं। और इसके बाद अगला जो गुण है लघिमा, इस सिद्धि से वह अपने आप को जितना चाहे उतना हल्का बना सकते हैं। इसके बाद है प्राप्ति। इस सिद्धि से वह अपने आप को मन वांछित पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो भी इच्छा उनके मन में आए उस पदार्थ को वह पाने में सामर्थ्य होते हैं। इसके बाद है अगला गुण प्राकाम्य। इस सिद्धि से साधक चाहे तो धरती में भी समा सकते हैं। और इसके बाद सातवां जो हमारा सिद्धि है ईशित्व, इस सिद्धि से वह किसी औरों पर यानी दूसरों पर वह शासन करने की सामर्थ्य रख सकते हैं। और इसके बाद अगला जो सिद्धि है वो है वशित्व। इस सिद्धि से वह दूसरों को अपने बस में कर सकते हैं। तो ये जो 8 सिद्धि है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, यह जो सिद्धि है, इन सिद्धि से यानी वह किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपने आप को सामर्थ्यवान बना सकते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद अब हम लोग अगले देखेंगे, यानी 9
नौ निधि को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो निधि है वह है पद्म निधि। इस निधि से संपन्न जो पुरुष होते हैं उनमें सात्विक तेज होता है, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें व्यक्ति जो होते हैं वह स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करते हैं और फिर इनको वह दान स्वरूप प्रदान कर देते हैं। और इसके बाद जो अगले है निधि है वह है महापद्म निधि। इस निधि से जो संपन्न व्यक्ति होते हैं वह अपने धन का संग्रहित करते हैं और फिर संग्रहित करने के उपरांत इनको किसी धर्म सज्जन व्यक्तियों को वह दान स्वरूप में दे देते हैं, यानी धार्मिक जनों में वह अपने दान को प्रदान कर देते हैं। इसके बाद जो अगले है वो निधि है वो है नील निधि। इस निधि से संपन्न व्यक्ति जो होते हैं वह सात्विक तेज से संयुक्त तो होता ही होता है, इसके साथ साथ वह अपनी संपत्ति को यानी 3 पीढ़ी तक वह यानी उसकी जो संपत्ति है वह 3 पीढ़ी तक रहती है। और इसके बाद जो अगला निधि है वह है मुकुंद निधि। इस निधि से अगर बात की जाए तो इसमें वह जो व्यक्ति होते हैं वह रजोगुण संपन्न होते हैं, और रजोगुण संपन्न होने के साथ साथ इसमें यानी राज्य संग्रह में वह लगा हुआ रहता है। इसके बाद अगले जो निधि है वह है नंद निधि। इस निधि से संपन्न व्यक्ति जो होते हैं मनुष्य वह राजस और तामस गुणों वाला होता है, और इसके साथ साथ जो इस गुण से यानी नंद निधि से जो संपन्न होते हैं वही कुल का आधार होता है। इसके साथ साथ आगे है यानी मकर निधि। इस निधि से जो संपन्न व्यक्ति होते हैं वह अस्त्रों का संग्रह करते हैं, और इसके साथ साथ आगे जो है यानी कच्छप निधि। इस कच्छप निधि से व्यक्ति जो होते हैं वह तामस गुण वाले होते हैं और वह अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करते हैं। इसके बाद है शंख निधि। इस निधि से संपन्न व्यक्ति जो होते हैं वह एक ही पीढ़ी के लिए होती है, यानी उनके जो गुण होते हैं वह एक ही पीढ़ी तक वह अपने पराक्रम को दिखा सकते हैं। और इसके बाद है आगे जो है वह खर्व निधि, यानी देखा जाए तो यह जो अंतिम निधि है इस व्यक्ति से यानी वह अपने स्वभाव में यानी उनका स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। वह जैसा सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव होता है उसी स्वभाव के साथ साथ वह आगे काम करते हैं। समझ में आ गया? तो इसके बाद यानी यही चीज कहते हैं कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबरदीन जानकी माता। यानी हनुमान जी जो है वो 8 सिद्धि और 9 निधि का फल देने वाले हैं, और यह जो फल देने का जो गुण उनको प्राप्त हुआ वह कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वह स्वयं माता जानकी के द्वारा प्राप्त हुआ। अगला चौपाई कहते हैं राम रसायन तुम्हारे पासा सादर हो रघुपति के दासा। यानी हे हनुमान जी आपके पास राम नाम का ऐसा रसायन गुण है कि आप उस रसायन गुण से आप जिस भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति आपके समक्ष आता है आपके शरण में आता है आप उसको बुद्धिवान, बलवान, सामर्थ्यवान, सज्जनवान, धैर्यवान इत्यादि सभी दुख और कलेशों से मुक्त कर देते हैं। और इसके साथ साथ कहते हैं कि ऐसे हनुमान जी के को यानी जो श्री राम जी का जो अपने आप को दास कहते हैं उनका हम आपको अपनी ओर से बधाई देते हैं और हम आपका मंगल गान करते हैं। सादर हो रघुपति के दासा, यानी ऐसे श्री रघुपति के दास का हम सदैव मंगल गान करते रहते हैं। समझ में आ गया? आगे कहते हैं
तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। यानी जो आपका भजन करते रहता है निरंतर, जो अपने मन के स्वभाव में आपको शरण देते हैं, उनसे उन्हीं स्वभाव से वह राम जी को प्राप्त करते हैं। और ऐसे ही यानी आप जब राम जी को प्राप्त कर लेते हैं तो उनके जन्म जन्म के जो दुख है वह अपने आप समाप्त हो जाता है। समझ में आया? इसके बाद हम अगला चौपाई जो है वो कहते हैं कि अंत काल रघुबर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। यानी हम लोग जो जन्म लेते हैं इसके बाद अंततः हम लोगों को यानी मृत्यु जब होती है तो हम परमात्मा से मिलते हैं। अंत काल रघुबर पुर जाए, और जब हमारी मृत्यु होती है तो हम लोगों को जब हरि धाम यानी श्री राम के धाम जब जाना होता है, और जब जाते तो जाते ही है, और समय चक्र के अनुसार यदि अगर हम लोग कहीं पर भी अगर जन्म लेना पड़ जाए तो हम हरि भक्त के रूप में ही जन्म लेते हैं, और हमारा जितना भी क्लेश है, कष्ट है, हम उनसे रहित रहते हैं, हम उनसे दूर रहते हैं। जहाँ जन्म हरि भक्त का है, और हम लोग जहाँ भी जन्म लेते हैं यानी भगवान श्री राम के भक्त ही कहलाते हैं, जिनसे हमारा उद्धार होता रहता है। अगला जो चौपाई है वो है और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्वसुख करई। यानी जब हम हनुमान जी के शरण में होते हैं, जब उनका हनुमान से ही सर्वसुख करें, यानी जब हम हनुमान जी के शरण में होते हैं, उनका मंगल गान करते हैं, तो उनसे जो हमारा यानी सुख प्रदान होता है, उनसे जो हमारा पुण्य मिलता है, उन्हीं पुण्य से हमें सुख प्रदान होते हैं। और जब हमें सभी सुख प्रदान हो जाते हैं तो फिर हमें कोई और भी देवता का स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया? चलिए अगले चौपाई की ओर बढ़ते हैं, और वहां पर कहते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यानी जो भी हनुमान जी के स्मरण करते हैं उनका जितना भी संकट होता है, जितना भी उसका कष्ट होता है, वह अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगले चौपाई में कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यानी हे हनुमान जी, आपकी जय 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 जयकार होते रहे, हम ये अपनी ओर से मंगल कृपा करते हैं कि और आप हम पर कृपा कीजिए। कैसी कृपा कीजिए? कि जैसे गुरुदेव अपने शिष्य पर कृपा करते हैं। इस दुनिया में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर हमारे कोई हितैषी है तो वह हमारे गुरुदेव हैं। यानी जो हमारे गुरुजन होते हैं वह सबसे ज़्यादा इस संसार के लिए हमारे लिए हितैषी होते हैं। तो जिस प्रकार से गुरु जी हमारे यानी अपने शिष्य पर जिस हितैषी होते हैं, उसी प्रकार से आप भी हम पर कृपा करने की कृपा करें। समझ में आया? इसके बाद आगे कहते हैं यह सतबार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। कहते हैं कि यह सतबार पाठ कर जोई, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन निरंतर 100 बार पाठ हनुमान जी का करते हैं, वह इस संसार के महामोह जो होते हैं हर बंधन से वह मुक्ति पा लेते हैं, और मुक्ति पाने के बाद उनको महान सुख यानी आनंद भक्ति की प्राप्ति होती है। अगला जो चौपाई है कहते हैं कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। यानी जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उसका मंगल होता ही होता है। कैसे होता है? तो ये वरदान कौन दिए हैं? तो ये वरदान स्वयं कौन दिए हैं? तो साखी गौरीशा यानी स्वयं शिव जी सहित माता पार्वती जी मिल करके आशीर्वाद दिए हैं कि जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसका मंगल होगा ही होगा। आगे कहते हैं तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। कहते हैं कि यहाँ पर अंतिम जो
चौपाई है वहाँ कहते हैं कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, यानी तुलसीदास जो है वह सदैव श्री राम जी के दास हैं। और आगे कहते हैं कीजे नाथ हृदय महाडेरा, मतलब हे हनुमान जी हम तो सदैव श्री राम जी के दास ही हैं, कृपा करके आप ही श्री राम जी के हृदय में दर्शन कीजिए। तो हम यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं सभी बच्चों से, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लोग जब भी पढ़िएगा तो यहाँ पर बस थोड़ा सा अंतर भी है। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा, यानी जब भी हम लोग तुलसीदास सदा हरिचेरा, तुलसीदास आप एक काम कीजिएगा, तुलसीदास संग अपना नाम जोड़ लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा सदा हरिचेरा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। यानी तुलसीदास श्री राम जी के दास तो हैं, उनके साथ साथ हम भी आपके दास हैं। और हे हनुमान जी आप सदैव श्री राम जी के ही हृदय में वास कीजिए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और समझ में आया? अगला जो अंतिम जो दोहा है श्री राम हनुमान चालीसा के, वह अंतिम दोहा कहते हैं कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरभु। यानी पवन तनय संकट हरण, हे हनुमान जी हमारे जितने भी संकट हैं उन केवल आपके नाम लेने से ही दूर हो जाते हैं। इसके बाद आगे कहते हैं मंगल मूर्ति रूप, यानी आप मंगल करने वाले हैं और आप उनके प्रतिरूप हैं। आपका स्वभाव ही है कि आपका जो भी नाम लेते हैं उसका आप मंगल का ही करते हैं। इसके साथ आगे कहते हैं कि राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरभु। हमारी अंतिम अपेक्षा आपसे ये है कि आप श्री राम जी, श्री सीता जी संग श्री लक्ष्मण जी मिल करके हमारे हृदय में वास कीजिए। समझ में आया? जय श्री राम।